कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। कर को इंग्लिश में आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जैसे इंग्लिश में एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, वैसे ही हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे मतलब होते हैं और कर एक वैसा ही शब्द है। तो कर का मतलब एक तो कोई काम करना होता है, यानी कि जैसे मैं यह नहीं कर सकता या वो यह नहीं कर सकता, तो इस तरीके से जो कर होता है उसको आप डू कह सकते हैं इंग्लिश में, डू। इसके अलावा कर जो है वो टैक्स को भी कहा जाता है, यानी किसी चीज़ पर कोई टैक्स लगता है या ड्यूटी लगती है तो उसको भी हिंदी में कर कह सकते हैं और इंग्लिश में इसे आप टैक्स या ड्यूटी कह सकते हैं। इसके अलावा कर का मतलब कई बार जैसे लाभ कर या हित कर भी होता है, यानी कि लाभ करने वाला या हित करने वाला, तो किसी चीज़ को करने वाले को भी कर कहते हैं। और कर का अर्थ हाथ भी होता है, यानी कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि प्रधानमंत्री इस चीज़ का उद्घाटन जो है अपने कर कमलों से करेंगे, तो कर कमलों का मतलब यहाँ पर अपने हाथों से करेंगे। तो इस तरीके से कर का कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश में आप इसे डू कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं या ड्यूटी कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे रात के खाने से पहले अपना होमवर्क करना होगा, तो आप कह सकते हैं आई नीड टू डू माई होमवर्क बिफोर डिनर। आई नीड टू डू माई होमवर्क बिफोर डिनर। या अगर आप ये कहना चाहें कि सरकार स्कूलों और सड़कों जैसी सार्वजनिक सेवाओं के वित्त पोषण के लिए करों का उपयोग करती है, तो आप कह सकते हैं द गवर्नमेंट यूजेस टैक्सेस to fund public services like schools and roads. The government uses taxes to fund public services like schools and roads. अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।